हेलो। वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है हमारा मध्य प्रदेश का समझ। आज हम पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रश्न देखेंगे और 16 दिसंबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपको हर क्लास की लिंक मिले। साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड करें जहां आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स, सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों को कौन मंजूरी देता है। तो दोस्तों, अब आप पूरे नोट्स हमारे ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक। तो हमेशा याद रखना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों को मंजूरी ग्राम सभा के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा भाई? ग्राम सभा के द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों को भाई मंजूरी दी जाती है। प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, वे सभी व्यक्ति भाई ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि वे क्या भाई गांव में रहते हो। ठीक है भाई, गांव में रहें या बाहर रहें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई पंचायत की मतदाता सूची में उनका नाम जरूरी है। ठीक है, मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। वे सभी व्यक्ति क्या है भाई? ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब मतदाता सूची में शामिल है वे गांव के निवासी तो वो हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में भाई निम्नलिखित में से किसे चुना जा सकता है। तो भाई ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर चुना जा सकता है उस क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए व्यक्ति को। ठीक है भाई, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर चुना जा सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट योजना का भाई उद्देश्य नहीं है। बताइए, किसान क्रेडिट योजना का भाई उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बहुत प्यारा प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखना, बीज की खरीद कर सकते हो भाई आप किसान क्रेडिट योजना से। ठीक है, पंप सेट की खरीद कर सकते हैं, उर्वरक की खरीद कर सकते हैं, लेकिन औद्योगिक भाई विकास नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भाई अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का लक्ष्य कितना रखा गया है। आप याद रखना, ये 50% है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिशा द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का सचिव होगा। तो आप याद रखिएगा, दिशा द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का जो सचिव है वो जिला कलेक्टर खुद ही होता है। क्लियर। प्रश्न है, विशेषज्ञ समूह रंग राजन पैनल के मुताबिक वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण आबादी का अनुमानित जो प्रतिशत था वो कितना था। तो आप याद रखिएगा, ये अनुमानित प्रतिशत था भाई 30.9%। और ये जो गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण आबादी का भाई प्रतिशत है, ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है, और ये भाई कौन सा पैनल है? रंग राजन पैनल वर्ष 2011-12 के अनुसार है भाई ये 30.9%। ठीक है भाई, गांव में क्या है भाई? गरीबी रेखा के नीचे प्रतिशत। ठीक है भाई, मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949 1949 में एक पंचायत प्रणाली के लिए प्रदान की भाई क्या त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली प्रदान की गई, या द्विस्तरीय, या त्रिस्तरीय, चार स्तरीय, पांच स्तरीय। तो भाई त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो है मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949 ने कहा। ठीक है भाई। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट, कृषि गोदाम अधिनियम। ठीक है भाई, वेयर हाउस। ठीक है भाई, तो ये कब अधिनियमित किया गया? तो एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट, कृषि गोदाम अधिनियम जो है वर्ष 1947 में भाई अधिनियमित किया गया। प्रश्न बनता है कि भारत में फसल बीमा की शुरुआत का मुद्दा केंद्रीय विधानमंडल में खाद्य और कृषि मंत्रालय के द्वारा कब लिया गया था। तो ये भाई 1947 में लिया गया था। बड़े कठिन प्रश्न है भाई। ठीक है, पूरा डाटा बहुत अच्छे से याद रखना होगा आपको। प्रश्न बनता है कि पंचायती राज संसाधनों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार कितना है। तो आप याद रखना, पंचायती राज संसाधनों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण का विस्तार है वो 33% है। प्रश्न है, उन कार्यों को सौंपा जाता है इसे भाई उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जाता है और जिनके लिए कृषि, कुटीर उद्योग आदि जैसे कुछ विशेषज्ञों की भाई आवश्यकता पड़ती है। तो ये है भाई जनपद पंचायत। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर आपने पूरे वीडियो देखे हो तो आपको ज्ञात होगा कि यही प्रश्न भाई पहले भी हो चुका है। ठीक है,
तो नाबार्ड के वर्तमान, ये वर्ष 2017 में प्रश्न पूछा गया तो उस समय भाई हर्ष कुमार भानवाल थे। लेकिन भाई वर्ष 2022 की अगर बात करूं, 2022 में, तो भाई भाई वर्तमान में कौन है? डॉक्टर GR चिंटाला। ठीक है, चिंटाला। ठीक है, तो ये कौन है भाई? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है 2022 में। क्लियर है? तो 2 बार भाई पेपर में पूछ लिया 2017 में, तो कितने अहम प्रश्न हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसी हिसाब से तो हमें अब के पेपर के लिए पढ़ के जाना प्रीवियस ईयर के हिसाब से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भाई 2016-17 के लिए कितने घर बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया था? तो ये है भाई कितना? 4 लाख से 4.5 लाख। ठीक है भाई, प्रश्न है भारी वर्षा और आर्द्रता तथा भारी मात्रा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से भाई कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है? तो ये है भाई दलदली या पीट मिट्टी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है मानसूनी हवाएं सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं जिसके परिणाम स्वरूप भाई कृषि गतिविधियां जो है शुरू होती हैं? तो इसका सही जवाब है भाई केरल तट पर सबसे पहले मानसूनी हवाएं पहुंचती हैं जिसके परिणाम स्वरूप कृषि गतिविधियां जो है शुरू होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1997 में गठित पंचायती राज पर मुख्य मंत्री समिति की निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? तो आप याद रखिए, इसका सही जवाब है ग्राम पंचायतों को मध्यम स्तरीय उद्योग स्थापित करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, जी हाँ, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत भाई निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख सुविधा नहीं है? देखिए, तो सांसद आदर्श, देखिए आदर्श ग्राम अगर बनाना है, सांसद को क्या किया गया था भाई? हर एक सांसद ने एक एक गांव को गोद लिया था। किस लिए भाई? आदर्श बनाने के लिए। अब कितना आदर्श बनाया गया ये तो उन सांसदों को पता है, या फिर जिस गांव को गोद लिया उस गांव को पता है। लेकिन फिर भी सुविधाएं जो होनी चाहिए उस आदर्श गांव में, उसमें पाइपलाइन जो है पेयजल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, और बिजली उपलब्ध कराई जाती है भाई 24/7। ठीक है, और सड़क संपर्क भाई जो है आसपास जो है अच्छे एरिया रहते हैं, सिटी रहती है, वहां से भाई सड़क संपर्क साधा जाता है। कुछ गांव में क्या है कि अभी भी भाई कच्ची सड़कें हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ही हैं कच्ची सड़कें, वरना हर किसी को जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना से जो है जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी जो है आदर्श ग्राम में उपलब्ध कराई जाती है। स्वच्छता का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है। लेकिन सिनेमा थिएटर भाई उपलब्ध कराना ये भाई आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत नहीं आता। पता चले कि सिनेमा घर खोल दिया गया है, गांव वाले अपनी फसल भी नहीं कर रहे हैं, न कटाई न भाई केवल सिनेमा थिएटर में बैठे हुए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ऐसी चीजें भाई नहीं उपलब्ध कराती सरकार। चलिए, प्रश्न है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? आपको ये बताना है कि क्या उद्देश्य नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो रहती है भाई, इसमें किसानों को मृदा के पोषक घटकों के बारे में जानकारी देने के बारे में भाई सहायता की जाती है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, मृदा हेल्थ कार्ड जो रहता है वो क्या बताता है कि आपकी जो सॉइल है, आपके खेतों की जो मिट्टी है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं, और आपको किन की कमी है, तो आपको भाई कितने जो है खाद या उर्वरक जो है कितनी मात्रा में आपको यूज करना है, ये सारी चीजें बता दी जाते हैं। ठीक है, तो इस काम में आता है भाई आपका पहली बात तो सॉइल हेल्थ कार्ड। दूसरा है पोषकों के सही उपयोग की सलाह भी दी जाती है, वही मैंने कहा। ठीक है, मृदा की उर्वरता में सुधार इससे भाई होता है। ठीक है, जब आपको बिल्कुल पूरी चीजें पता चल जाता है भाई कि इसे अब किस चीज की जरूरत है, हमारी मृदा में, हमारे कौन से खेत की मृदा में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, अगर आप उसी के अनुरूप अगर उर्वरक का यूज करेंगे तो पहली बात तो ये कि मृदा की उर्वरता की जो शक्ति है वो अच्छी सी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात आपका जो खर्च होता है भाई, किसान का जो फिजूल खर्च होता है कि जिस चीज की जरूरत नहीं है उससे अधिक मात्रा में आप उर्वरक का यूज कर रहे हैं, तो वो तो वेस्ट है ना भाई। और फसल, देखिए किसी भी चीज की अधिकता भी नुकसान करती है, किसी भी चीज की कमी भी नुकसान करती है। अगर अधिकता भी हो जाती है उर्वरक की तो वो भी फसल के लिए भाई नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो इसीलिए भाई सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है चलाई गई ताकि किसानों को जो है शिक्षित किया जा सके, जागरूक किया जा सके। तो दोस्तों, किसानों को ताजी मृदा प्रदान नहीं करता हेल्थ कार्ड स्कीम जो है, किसानों को ताजी मृदा कहाँ से लाके देगा कि हमारे खेत की मिट्टी वही पुरानी होगी, ताजी ताजी दे दो, ये फैक्ट्री बनती थोड़े ना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई औचित्य नहीं इस प्रश्न को, इस विकल्प को यहाँ पर रखने का। तो ऐसे भी भाई आप इसे सही कर सकते थे। तो देखिए, प्रश्न है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1999 और 2000 के अनुसार पशुधन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से अंतर्निहित कार्य बल का
अस्थाई अनुमान कितना मिलियन है? तो आप याद रखिएगा ये 10 से 12 मिलियन का भाई अस्थाई अनुमान था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि हमने पूरा 16 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आपको कंप्लीट कराया। अब आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको हर क्लास की लिंक दे दी जाती है। एप्लीकेशन पर आपके लिए पटवारी परीक्षा के लिए नोट्स उपलब्ध है, पंचायती राज के भी और पटवारी के संपूर्ण नोट्स उपलब्ध है। तो अभी जाइएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, और मेरे ऊपर जो आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है वहां पर जाकर आप पूरे पंचायती राज की वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।